यह कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो कि अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, लेकिन अपनी बुरी आदतों से वह परेशान रहता। जब भी वह पढ़ना चाहता उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहीं वह अपने फोन से डिस्ट्रैक्ट रहता तो कहीं उसे पढ़ाई के समय नींद आने लगती। ऐसे करके उसका पूरा दिन बेकार हो जाता, जिससे वह बहुत ही परेशान रहने लगा। फिर उसने एक दिन डिसाइड किया इस परेशानी की वजह वह अपने टीचर से पूछेगा। अगली सुबह वह स्टूडेंट उठकर डेली की तरह अपने स्कूल गया। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे अपने पढ़ाई को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टूडेंट ने स्कूल पहुंचकर टीचर से पूछा, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं तो 15 से 20 मिनट के बाद मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है और मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीचर ने कहा, मेक ए टाइम टेबल। सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना जरूरी है और अपने दिन को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटो और हर स्लॉट्स में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टास्क रखो, जिससे एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते यदि बोर हो रहे हो तो टाइम टेबल के अनुसार दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। इससे पढ़ाई में मजा आएगा और जो भी आप पढ़ रहे हो वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस पर स्टूडेंट ने पूछा, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। तो इस पर टीचर ने कहा, टाइम टेबल बनाते समय अपने एनर्जी लेवल्स का ध्यान रखें। कठिन सब्जेक्ट को दिन के शुरुआत यानी मॉर्निंग में रखें, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है। इससे कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी आसानी से पढ़कर समझा जा सकता है। और आसान सब्जेक्ट को दिन के लास्ट में रखें, जिससे कम एनर्जी में भी आप उस सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। यह सुनकर स्टूडेंट बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन कुछ समय बाद स्टूडेंट के मन में फिर एक प्रश्न आया और उसने टीचर से पूछा, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाता और कुछ समय के बाद मन इधर उधर भटकने लगता है। इस पर टीचर ने मुस्कुराते हुए स्टूडेंट से कहा, टेक ए स्मॉल ब्रेक। लगातार कई घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है और यह इफेक्टिव भी नहीं है। इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 45 से 50 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या थोड़ी देर के लिए वॉक कर सकते हैं या फिर अपने पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी दोबारा स्टोर हो जाएगी और इस तकनीक से आप 7 से 8 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न फिर आया और उसने टीचर से पूछा, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ थोड़ी देर बाद मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं मोबाइल चलाने लगता हूँ या फिर अन्य कामों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और ऐसे घंटों निकल जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीचर ने कहा, रिमूव योर ऑल डिस्ट्रैक्शन। पढ़ाई के समय अपने फोन को साइलेंट कर दें और नोटिफिकेशन को बंद कर दें या फिर फोन को इतनी दूर रख दें कि वह आसानी से ना मिले। सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और घर में एक शांत जगह चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। यह सुनकर स्टूडेंट बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि वह अब अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न आया और उस स्टूडेंट ने टीचर से पूछा, मैं जो भी पढ़ता हूँ वह आसानी से भूल जाता है, यहाँ तक कि आज मैंने क्या पढ़ा वह भी नहीं याद रहता। इस पर टीचर ने स्टूडेंट को चौथा पॉइंट बताया, एक्टिव रिकॉल एंड रिवीजन। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जो भी पढ़ा है उसे एक्टिव रिकॉल करें, यानी बिना नोट्स को देखे खुद को समझाने की कोशिश करें और जो भी पढ़ा है उसे एक खाली पेपर पर लिखने की कोशिश करें। जो पॉइंट गलत हो उसे दोबारा देखें और हर हफ्ते या फिर महीने रेगुलर रिवीजन करें ताकि आपको चीजें याद रहें। स्टूडेंट को अब समझ में आ गया था कि उसकी पढ़ाई अब आसान हो सकती है, लेकिन तभी उसके मन में फिर एक प्रश्न आया और उसने टीचर से पूछा कि वह पढ़ने बैठता है तो उसे नींद लगती है। इसका उत्तर देते हुए टीचर ने कहा, टेक ए हेल्दी स्लीप एंड डाइट। एक अच्छी डाइट और प्रॉपर नींद पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। हेल्दी खाना खाएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। इससे आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ेगा और पढ़ाई के समय नींद भी नहीं लगेगी। स्टूडेंट ने टीचर से फिर एक प्रश्न किया, वह अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीचर ने कहा, सेट योर गोल्स। हर दिन के लिए छोटे छोटे गोल सेट करो। जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा
और आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बनेगा। इतना समझने के बाद स्टूडेंट बहुत ही मोटिवेट हुआ और वह पढ़ाई के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। लेकिन उसके मन में एक आखिरी प्रश्न था और उसने टीचर से पूछा कि अगर पूरे दिन वह पढ़ाई करे तो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए टीचर ने कहा, रिवार्ड योर सेल्फ। जब आप अपने गोल्स को पूरा कर लें तो खुद को रिवार्ड करें। यह रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपने पसंदीदा मूवी देखो, अपनी पसंद का खाना खाओ, दोस्त के साथ बाहर घूमने जाओ। इससे पूरा दिन का स्ट्रेस आसानी से दूर हो जाएगा और एक नई ऊर्जा महसूस होगी और इस तरीके से आप अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना सकते हैं। अब स्टूडेंट को पूरी बात समझ में आ गई और वह अगले दिन टीचर के बताए हुए पॉइंट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करने लगा और कुछ ही समय के बाद वह स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हो गया और साथ ही साथ अपने जीवन में भी बहुत अच्छा हो गया। तो स्टूडेंट, ये कुछ टिप्स थे जिसकी मदद से आप अपने पढ़ाई को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।